42 से 45 रुपए पेट्रोल का रेट होगा इस देश में, 37 रुपए डीजल का रेट होगा, और उसके बाद महंगाई दर कैसे कम नहीं आएगी। हम जनता की मांग को लेके, हम जनता की मांग को आज समर्थन देने के लिए और अपने व्यापार को बचाने के लिए। ये बहुत बड़ी बात, और ये कोई और नहीं कह रहे हैं, ये वो लोग कह रहे हैं जो इस देश से पेट्रोल डीजल आपको पहुंचाते हैं, देते हैं, पेट्रोल पंप के डीलर्स हैं। कोई साथी सरकार के आंकड़ों के भ्रम जाल में ना फंसे, नया पंप ना लगाए। 10 करोड़ का माया जाल है, घर तक बिक जाएगा। हम तो फंसे पड़े हैं भाई, और कोई इस कुएं में ना पड़ना। ये बहुत बड़ी बात कही है। बहुत सारे पेट्रोल पंप के विज्ञापन आते हैं कि आइए पेट्रोल पंप लीजिए। किसी ने ये सोच के पेट्रोल पंप लगा लिया कि मेरे बेटे की शादी हो जाएगी, स्टेटस सिंबल करके। कुछ समय बाद वो रिश्ते विश्ते वाले ढूंढने आए तो उनके पेट्रोल पंप की ये हालत थी, कोई एम्प्लॉय नहीं था, 2 मशीनें थी पेट्रोल की और डीजल की, एक पे बापू तेल डाल रहा था, एक पे बेटा तेल डाल रहा था। घर में कुछ है, बेटे की शादी करने नहीं, पेट्रोल पंप है जी। कहता कोई बात नहीं, अनपढ़ भी तब भी शादी कर दो। तो आपने तो सारा पेज ही खोल दी। पेट्रोल पंप व्यवसाय भुखमरी के कगार पर है। पहले पेट्रोल पंप व्यवसाय की जो शान और चौधर होती थी, वो इस सरकार में इन सरकारी तेल कंपनियों ने अपना खजाना भरने के लिए। आंकड़े मैं भी बता देता हूँ। मनमोहन सिंह जब जा रहे थे तो सबसे बहुत ज्यादा जो कमाई हो गई थी वो 70,000 करोड़ रुपए हुई थी उस टाइम, 1 साल में पेट्रोल डीजल से। 4-4 लाख करोड़ रुपए की कमाई हुई है इसी सरकार में, मौजूदा सरकार में, और पूरी सरकार ही पेट्रोल डीजल पे टिकी है। जिस दिन जीएसटी लग गया पेट्रोल डीजल पे ना, सरकार भड़बड़ा के गिर जाएगी। पैसे नहीं है सरकार के पास में इसके अलावा कोई भी। तो आप सरकार देखिए, पेट्रोल पंप वाले सेठ जी, जिसको आप लोग कहते हैं गांव में, मोहल्ले में, देहात में, सेठ जी झोला फैलाए खड़े हैं जंतर पे कि भाई साहब कमीशन बढ़ा दो। भैया पेट्रोल पंप मत लेना, मैं तो यही कह रहा हूँ। इनका हालात देखे तो मैं तो यही कह रहा हूँ। एक भाई साहब कह रहे थे कुरकुरे का दुकान खोल लेना, मैं तो कहता हूँ फिर चाय बोलूंगा तो बवाल हो जाएगा। मैं कहता हूँ कुरकुरा ही खोल लेना भाई। देखिए मैं आपको कुरकुरे की अगर परिभाषा बताऊं कि हम 100 रुपए 1 लीटर एक प्रोडक्ट बेच के 2 रुपए कमाते हैं अपने, उसके ब्रेकअप में हम सारे खर्चे पूरे करते हैं। अगर हम कुरकुरे बेचना शुरू कर दे, 10 रुपए का पैकेट बेचेंगे, 2 रुपए नेट प्रॉफिट होता है, वो हमारा नेट प्रॉफिट है। हमने किसी को तनख्वाह नहीं देनी, बिजली का बिल नहीं देना, कोई चेक भी नहीं करने आया कि ओरिजिनल है। हाँ, ओरिजिनल है कि नकली है। आमतौर पे जो एक परसेप्शन लोगों के बीच जाती है कि जो पेट्रोल पंप वाले हैं बहुत बड़े धन्ना सेठ होते हैं, और परसेप्शन बहुत नई सालों से चल रहा। कहते हैं कि कौन है, तो पेट्रोल पंप वाले हैं। लोग समझते हैं बहुत बड़े लोग हो गए, लेकिन आज हमारे साथ जो लोग खड़े हैं ये पूरे भारत के अलग अलग राज्यों से पेट्रोल पंप डीलर्स ही आए हुए हैं। इनकी एक मांग बहुत मुझे अच्छी लगी। सबसे अच्छी मांग ये लगी कि जनता जो पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाने की बात करती है या मांग कर रही है, लेकिन आज पेट्रोल पंप के डीलर्स ही कहते हैं कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में लाया जाए। नंबर 1। नंबर 2, इनकी अपनी डिमांड है कि इनकी जो कमीशंस है वो बढ़ाए जाए। नंबर 3, पेट्रोल पंप का जो खेल है वो वॉल्यूम का खेल है। जिस पेट्रोल पंप पे जितनी पेट्रोल डीजल बिकेगी प्रॉफिट उतना मिलेगा। लेकिन यहाँ तो एक हाईवे से आप गुजर जाइए तो एक पेट्रोल पंप के जस्ट 50 मीटर भी नहीं कहिए, एक ही तरफ से घुसने का 2 पेट्रोल पंप का रास्ता नजर आएगा, यानी कि आजू बाजू 3-4 पंप नजर आएंगे। सर आप लोग यहाँ जंतर मंतर पे आए हैं। सबसे पहली बात तो आप लोगों की जो पहली मांग है ना, पहली मांग क्या मतलब जनता के हिसाब से मैं मांग की बात करूँ तो जनता आपसे बहुत खुश होगी आज, क्योंकि पेट्रोल पंप डीलर ही जीएसटी में लाने की बात कर रहे हैं पेट्रोल और डीजल को। ये सबसे बड़ी बात है आज की डेट में। देखिए ये इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने ही एक नारा दिया था 2015 में, एक राष्ट्र एक रेट। हम उन्हीं से आग्रह करते हैं कि अपनी बात की अनुपालना करते हुए अपनी इस अवधारणा को लागू करें देश में। देश की जनता आज महंगाई से त्रस्त है। 28% जीएसटी का हाईएस्ट स्लैब है, आप वो लागू कर दीजिए। वो लागू करते ही डीजल के भाव कम हो जाएंगे, डीजल 37 रुपए लीटर हो जाएगा। डीजल 37 रुपए लीटर होते ही जो माल भाड़ा ट्रकों का है वो कम होगा। माल भाड़ा कम होते ही जो नित्य उपभोग की वस्तुएं ट्रकों के माध्यम से आम जनता तक पहुंचती हैं, उनका दाम आधे से भी कम आ जाएगा। डीजल 37 रुपए हो जाएगा। डीजल 37 रुपए हो जाएगा। मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ अपने शब्दों पे कायम हूं। आप जीएसटी में 28% के स्लैब में डीजल को, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को आप इन्वॉल्व कराइए। 42 से 45 रुपए पेट्रोल का रेट होगा इस देश में, 37 रुपए डीजल का रेट होगा, और उसके बाद महंगाई दर कैसे कम नहीं आएगी। हम जनता की मांग को लेके, हम जनता की मांग को आज समर्थन देने के लिए और अपने व्यापार को बचाने के लिए। ये बहुत बड़ी बात, और ये कोई और नहीं कह रहे हैं, ये वो लोग कह रहे हैं जो इस देश से पेट्रोल डीजल आपको पहुंचाते हैं, देते हैं, पेट्रोल पंप के डीलर्स हैं, और ये इनकी स्टेटमेंट है। तो इस स्टेटमेंट की वजह से मुझे लगता है सारी जनता, आप सब पेट्रोल डीजल के जो जितने भी डीलर्स करें, आपको समर्थन तो जरूर दे रही होगी आज के वक्त में। लेकिन नहीं, पहली बात ये बताइए, आपके मुद्दे पे भी आऊंगा।
ये बताइए कि कमीशन, एक तो बकाया कमीशन जो मैं देख रहा था और एक लो कमीशन, कम कमीशन और बकाया कमीशन, ये क्या प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों के साथ में? देखिए, इस देश में केवल पेट्रोल पंप व्यवसाय ही एक ऐसा व्यापारी है जो 100 रुपये लीटर पेट्रोलियम प्रोडक्ट बेचता है और 2 रुपये उसको कमीशन के रूप में मुनाफा मिलता है। उस 2 रुपये में, अब उसका 2 रुपये का ब्रेकअप मैं आपको बताऊं, 2 रुपये में उसने अपने एम्प्लॉइज को सैलरी भी देनी है, 2 रुपये में उसने अपने पेट्रोल पंप की सारी व्यवस्थाएं चलानी है, बिजली का बिल भरना है, बैंक की लिमिट्स का इंटरेस्ट भी पे करना है। उस 2 रुपये में से उस डीलर के घर कुछ नहीं जा रहा। ये तो कम का है विषय जो आपने मेरे से पूछा। इस देश का सबसे कमजोर व्यवसायी आप कह रहे थे, पेट्रोल पंप बहुत शान का व्यवसाय है। सर, आज ये परसेप्शन है लोगों की। आप परसेप्शन में, आप जंतर मंतर पर खड़ा होकर बड़े जिम्मेवारी के साथ अपने शब्द कह रहा हूं। मेरे साथ ये जो हुजूम मेरे डीलर भाइयों का देश भर से आया खड़ा है, ये इस बात का परिचायक है कि हमारे व्यापार के साथ और हमारे साथ क्या बीत रही है। अब हम 2016 में जो हमारे साथ तेल कंपनियों ने समझौता किया था, हम उस समझौते के आधार पर कहते हैं कि हमारा तेल कमीशन की वृद्धि की जाए। महंगाई दर कितने प्रतिशत बढ़ चुकी है। तेल कंपनियों के, सरकारी तेल कंपनियों के अधिकारियों की हर साल 3% एनुअल इंक्रीमेंट, उनके वेतनमान की वृद्धि होती है। क्या हम उस किसी वृद्धि के हकदार नहीं है? इस देश के डीलर भुखमरी के कगार पर है पेट्रोलियम उद्योग। और जो नई ऐड निकाली है, मैं आपके प्रेस के माध्यम से कहना चाहूंगा, कोई साथी इस सरकार के आंकड़ों के भ्रम जाल में ना फंसे, नया पंप ना लगाए। 10 करोड़ का माया जाल है, घर तक बिक जाएगा। हम तो फंसे पड़े हैं भाई, और कोई इस कुएं में ना पड़ना। ये बहुत बड़ी बात कही है। बहुत सारे पेट्रोल पंप के विज्ञापन आते हैं कि आइए पेट्रोल पंप लीजिए। मैंने ये पेट्रोल पंप डीलर से, और इसलिए नहीं कह रहे कि इनको कोई घाटा होगा आपके पेट्रोल पंप लेने से, इनके क्या हाल